तो देखो ये ज्यामिति रचना आसन्न कोण, तो किसी चतुर्भुज में कोई एक भुजा क्या हो, कॉमन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। जैसे इसमें कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है, कोण बी और कोण सी आसन्न कोण है, कोण सी और कोण डी आसन्न कोण है, कोण डी और कोण ए आसन्न कोण। क्योंकि देखो ए बी में ये भुजा जो है कॉमन है, बीसी में ये भुजा कॉमन है, सी डी में ये कॉमन है, और हाँ अब रही बात, देखो एक और हो रहा है, हाँ अब आ जाओ सम्मुख कोण। सम्मुख कोण की बात करें तो देखो किसी चतुर्भुज में वे दो कोण जो क्या हो, आसन्न कोण ना हो, कहने का मतलब कि ये दोनों आसन्न हो जाएंगे, ये दोनों आसन्न हो जाएंगे, और ये दोनों आसन्न हो जाएंगे, तो ये आमने सामने का जो विकर्ण को मिलाते हैं वो कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोण ए तथा कोण सी, कोण बी तथा कोण डी, ये क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो आसन्न कोण तुम लोग समझ गए, सम्मुख कोण समझ गए। अब बताते हैं वर्ग, यानी तो वर्ग में ये होता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं यदि बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब आ जाओ तो वर्ग में जो है ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, बताओगे। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, क्योंकि टोटल मिला के 360 होता है, और 360 को 4 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 90। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी एसी की दूरी और बीसी की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया। और यदि अगली बात करें हम, तो ये अगर मान लो ये कोण बन रहा है तो ये समान दूरी पे जो है एक दूसरे को विभाजन करेंगे, समझ रहे हो ना, और ये आपस में कोण 45-45 डिग्री में बढ़ जाएंगे। अब आ जाओ आयत की बात करें, तो वर्ग समझ गए। अब आयत, आयत में क्या होता है कि इसमें एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई से लंबाई की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, यानी माप अधिक होती है। यानी इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ रहा है। और इसमें मतलब एक छोटी भुजा होती है, एक उससे बड़ी भुजा होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयत का। इसमें भी जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। कितने बनते हैं, 90 डिग्री। अब यदि आगे की बात करें, अब देखो इसके विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण समझ रहे हो ना, यानी तिरछी दूरी जो होती है, ए से सी की दूरी और बी से डी की दूरी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
अब आ जाओ समांतर चतुर्भुज। क्या है समांतर चतुर्भुज? अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें समांतर चतुर्भुज की यदि बात करें तो यह जो है देखो यह भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि दूरियां आपस में बराबर होती हैं इसीलिए ये वर्ग कहलाता है, ये क्या कहलाता है आयतकाल। तो समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि थोड़ा सा तिरछा बना दिया जाता है, समझ रहे हो ना। और इसमें ये रेखाएं आपस में क्या होती हैं समांतर होती है, यानी कि अगर अनंत तक खींचते जाओगे तो ये मिलेंगी नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में अगर मान लो ए बी सी डी से दर्शाए हैं, ए बी की दूरी सी डी के बराबर होती है, सी ए की दूरी बी डी की बराबर। इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। क्या होते हैं बराबर नहीं होते। और इसमें आसन्न कोण बताए हैं ना वहां पे, ये दोनों कोण आसन्न कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, समझ रहे हो ना। यानी ए और बी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। कोई दिक्कत और क्या बता सकते हैं इसमें, देख रहे हैं कुछ होगा तो बता देते हैं। अब आ जाओ समचतुर्भुज। देखो एक ऐसा चतुर्भुज सम चतुर्भुज, गलत आसमानी नहीं है, सम चतुर्भुज की बात करें, ये देखो ये गलत लिख रहे हैं। अगर सम चतुर्भुज की बात करें तो इसमें सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है सम चतुर्भुज कहलाता है। इसमें कुछ है नहीं, तो समचतुर्भुज में ये मान लो कि भुजाएं बराबर है तो विकर्ण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये कोण 90 अंश का बनेगा, समझ रहे हो ना। नहीं सॉरी, इसमें जो है आसन्न कोण 180 अंश के बराबर होते हैं। कितने होते हैं 180 अंश के बराबर होते हैं। अब आ जाओ समलंब चतुर्भुज। तो यदि समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इसमें जो है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और ये इस तरह से होता है, और ये इस तरह से होता है। इसको क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, समझ में आया। और ये मतलब इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, समझ में आ रहा है। इसमें दो मतलब आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन ये दो भुजाएं आपस में समांतर नहीं होती। अब आ जाओ पतंग। पतंग तो जानते ही हो, पतंग आकृति की बात करें तो तुम लोग जानते ही हो, पतंग चतुर्भुज इसको बोलते हैं। ऐसे रहता है, समझ में आया। इसमें ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है।
तो ये इतने प्रकार के चतुर्भुज रहे, आराम से इसको ध्यान में देखो। पहले आसन कोण बताओ, आसन कोण किसे कहते हैं? एक चतुर्भुज में वे दो कोण जिसमें एक भुजा क्या हो, कॉमन हो। जैसे देखो एक चतुर्भुज में ये दो कोण है ना, इसमें ये भुजा क्या है, दोनों कोण में कॉमन है हाँ? उसी तरह अगर बी और सी की बात करें तो ये भुजा क्या है, कॉमन है। समझ रहे हो ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। जिससे जैसे ए बी और बी सी और सी डी और डी, ये आपस में क्या है, आसन कोण है। यानी ए का आसन कोण बी और बी का आसन कोण सी और सी का आसन कोण डी और डी का आसन कोण ए। अब आ जाओ सम्मुख कोण की बात करें तो जो विकर्ण पे बने कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। जैसे ए और सी, बी और डी, देख रहे हो ना विकर्ण पे बने हैं। अब आ जाओ आयत में लंबाई के बराबर चौड़ाई नहीं होता है, इन दोनों में अंतर होता है। तो उसके बाद आ जाओ वर्ग भी बताए ना, वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर वर्ग के बाद अगर मान लो कि तुम लोग समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। समझ में आया? समांतर का मतलब ये होता है कि इसको खींचते जाओ दोनों को तो कभी एक साथ मिल नहीं सकते। समझ रहे हो ना, चाहे आगे खींचो चाहे पीछे, तो यह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। उसी तरह इसको भी खींचोगे तो ये कहीं भी मिलेगा नहीं। उसके बाद समचतुर्भुज की बात करें तो इसमें चारों भुजाएं आपस में समान होती है। समझ में आया? अगर ये कौन सा चतुर्भुज बता है, लंब समलंब चतुर्भुज। कौन सा, समलंब, समलंब। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, लेकिन दो भुजाएं समांतर नहीं होती। समझ में आया? और पतंग चतुर्भुज की बात करें तो पतंग चतुर्भुज जानते ही पतंग कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है और इसकी पुछिया थोड़ी सी लंबी होती है ना, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। समझ में आ गया? चलो कुछ फार्मूले हैं क्या, फार्मूले नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये समस्या है। फार्मूला कहाँ है भाई? अच्छा ये अगले चैप्टर में फार्मूला है शायद, क्षेत्रमिति में। ठीक, ये अभी तक तुम लोगों को ज्यामिति रचना है इसलिए इसमें नहीं। अब आ जाओ इसको खत्म करते हैं, अब अगला बात करते हैं वृत्त की। मिटा देना, बना लो, उसमें है कोई टेंशन। तो देखो अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त में सबसे पहले जरूरी होता है बिंदु। पहले बिंदु किसे कहते हैं? देखो जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। तो अगर यहाँ मान लो बिंदु बना दिए तो इसकी भी तो लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी। तो समझो कि ये मात्र कल्पना के लिए बनाया जाता है कि बिंदु ऐसा होता है, लेकिन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ होगा ही नहीं, इसका मतलब वो कुछ है ही नहीं, बस एक मानना है कि बिंदु होता है। ठीक, अब किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर एक जो है रेखा खींची जाए। समझ रहे हो ना? रेखा क्या होता है पहले जान जाओ। बिंदुओं का वह समूह जिसमें मोटाई नहीं होती है लेकिन केवल लंबाई होती है। तो एक तो बिंदु बेचारा ऐसे दुबला पतला, उसका कुछ है ये नहीं है, और उसी में बहुत सारे बिंदुओं को आगे पीछे लगा दो, तो उससे मतलब लंबाई में लगा दो तो उससे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं।
है, बिंदु का पता नहीं, रेखा की लंबाई है। समझ रहे हो ना। तो अब देखो, तो एक निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर क्या दी जाए, रेखा खींच दी जाए, तो वह वृत्त बनता है। क्या बनता है? वृत्त बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। समझ में आया? अब उसके केंद्र बिंदु से लेके परिधि तक की दूरी, इसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अरे त्रिज्या लिखने में गलत हो रहा है। हाँ वही तो हमें शक लग रहा था। त्रिज्या ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती। ठीक। अब इसी त्रिज्या को अगर दोनों तरफ मिला दिया जाए तो ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। और कोई भी व्यास एक पूरे गोले को दो भागों में आधा आधा काट देता है। क्या करता है? और यह त्रिज्या का दुगुना होता है। यदि यह आर है तो यह भी आर होगा। यानी कि व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। यानी डी बराबर 2r। समझ रहे हो ना। अब परिधि बताई दी है। इस मतलब इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यानी जितने दूरी पे यह रेखा खींच के गोल बना दी गया है उसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। या ये कह सकते हो कि परिमाप, यानी कि यह पूरी दूरी को जो नाप दोगे उसे परिमाप भी कहते हैं। उसी परिमाप को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अगला बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज। परिधि कितना होती है? 2πr होती है। कितना होता है? 2πr। या पूरी गोलैया का जो लंबाई होता है वो कितना होता है? 2πr होता है। समझ रहे हो। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2πr। चलो अब यहीं पे तो तुम लोग परिधि जान गए कि 2πr हो गया। चलो यहीं पे कुछ सिद्ध करते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो ये मान लो एक पूरा गोला है। क्या है ये? तो इसको पहले काट दो आधा, फिर काट दो 4 भाग, फिर काट दो 6, ऐसे काटते जाओ। यहाँ पे क्या भाग हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितना हो गया? 16 हो गया ना। चलो इन 16 को ऐसे सजा दो। दो, 3, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस तरह से इसको मतलब काट के सजा सकते हैं। उल्टा सीधा कर लोगे ना। इसमें से एक ठो निकाल के सीधा लगा दो ऊपर से, दूसरा नंबर निकाल के क्या करो? नीचे से लगा दो। ऐसे लगा लोगे। अब मान लो कि अब केवल 16 काटो, और ज्यादा काटोगे तो ये लगभग क्या हो जाएगा?
ये सीधा हो जाएगा। मान लो इसमें से आधा काट के इधर जोड़ दो, कोई दिक्कत है? तो देखो ये जो दूरी है यही ना आधा काटे उसमें से, ये कितना त्रिज्या के बराबर है, और ये पूरा कितना था 2πr था। तो जब उल्टा लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा πr, यानी 2πr था, 2πr था, तो उल्टा सीधा करोगे तो ये आधे बचता है, तो बटे 2 कर दें, तो 2 से 2 कट गया, यानी ये दूरियां कितनी हो गई πr। तो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई ना। तो लंबाई इसकी कितनी हो गई πr, और चौड़ाई कितनी हो गई r। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गई ना, और ये क्या है चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा πr²। समझ में आया? वृत्त का क्षेत्रफल इस तरह से निकलता है, यानी इसको इतने भाग में काट दो कि उल्टा सीधा लगाओ तो ये बिल्कुल सीधा हो जाए, और अब जो बनाओगे ये क्या हो जाएगा πr²। यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है। देखो अब यदि बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय दिख रहा है ना उसमें चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त में बन सकता है वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझ में आया? यानी वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक ना? चक्रीय चतुर्भुज में क्या क्या हो सकता है तो ध्यान दो, इसे यदि ए से दर्शाएं, इसे बी से, इसे सी से और इसे डी से, तो यदि चक्रीय चतुर्भुज में बात करें तो कोण ए धन कोण सी बराबर होता है 180 अंश, यानी आमने सामने का कोण कितना होता है 180। उसी तरह कोण बी धन कोण डी बराबर कितना होगा 180 अंश। समझ में आया? जैसे मान लो कि कभी दे देगा कि ये जो है 75 अंश का है और कोण सी बताओ, तो क्या करोगे 180 में से 75 घटा दोगे तो ये निकल जाएगा 100 कितना आ जाएगा 5 अंश हो जाएगा ना। तो उसी तरह ये दे देगा तो ये निकाल लेना। चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब और कुछ बचा है? कुछ हमको तो नहीं लग रहा है कि बचा है। तो ये ध्यान दो, अब मान लो कि वृत्त नहीं दिया है, वृत्त नहीं दिया और एक चतुर्भुज दे दिया है, समझ रहे हो ना, और इसका आमने सामने का जोड़ के 180 हो रहा है। मान लो इसको, इस कोण को और इस कोण को जोड़ दिए तो 180, इस कोण को और इस कोण को जोड़ दिए तो क्या हो गया 180। तो तुम कह सकते हो कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, अब यहाँ तक सेवा समाप्त होता है। अब सवाल लगाओ। ये 2 माइकों में माइक का क्या हाल है? दोनों स्विच ऑफ हो गए क्या? नहीं, चल तो रहे हैं।